नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। अपील छोटी सी आपसे यही है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, उसे हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इस भीषण महामारी से बचने का। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास भी नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी दर्शक लगातार नेटवर्क 18 देख रहे हैं, उस पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में लगा हुआ है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। एमपी में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया है। इंदौर में एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। इंदौर में मौत का आंकड़ा अब 7 पहुंच चुका है। आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 115 हो गई है। छिंदवाड़ा में भी एक युवक ने दम तोड़ा है। एमपी में अब कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 11 पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं अब वो थोड़ा चिंतित और भयभीत करने लगे हैं। लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उनको देखते हुए सतर्क, सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता अब ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जिम्मेदारियां अब आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है या आप इसे रोकने के लिए, इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए कृपया अपने घरों से न निकलें। अपने घरों में अपने आप को कैद कर लें, अपने घरों में अपने आप को बंद कर लें, घर की 4 दीवारी में ही रहें और वो समय व्यतीत करें जो आपने अभी तक न किया हो। फिर इसीलिए ये जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं ये रुकना तभी संभव है जब आप घरों में रहेंगे, क्योंकि अगर गलती से भी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन कोरोना संक्रमित है, कौन पॉजिटिव है, कौन नहीं है, तो इसलिए आपको ये सतर्कता बरतनी है कि आप घर में रहें और अपने परिवारजनों के अलावा किसी से भी ना मिलें, बाहर ना निकलें और ना किसी को अपने घर में आने दें। मध्य प्रदेश में अब तक 158 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान जा चुकी है। इंदौर में 115 पॉजिटिव केस हैं और 7 की जान चली गई है। मुरैना में 12 पॉजिटिव केस हैं। उज्जैन में 7 पॉजिटिव केस हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। भोपाल में 9 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। ग्वालियर में 2 पॉजिटिव केस हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस हैं। खरगोन में 1 कोरोना पॉजिटिव केस था जिसकी मौत हो गई है। छिंदवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उसमें भी 1 मरीज की जान चली गई है। तो इस स्थिति को समझिए, थोड़ा इसको देखकर अपने आप को सुरक्षित रखिए। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा देते हैं। मध्य प्रदेश के मैप में आप ये जो जिले देख रहे हैं, जो हाईलाइटेड हैं, ये वो जिले हैं जो कोरोना से अभी संक्रमित जिले हैं। यहाँ कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या मौजूद है। इंदौर में 115, उज्जैन में 7, खरगोन में 2, भोपाल में 9, मुरैना में 12, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8, छिंदवाड़ा में 2। ऐसे कुल 158 मामले अभी मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आ चुके हैं और इनमें अगर मौत के आंकड़े को देखा जाए तो वो मौत का आंकड़ा 11 पर पहुंच चुका है। तो यही वजह है कि आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर करवत कि आप घर से बाहर ना निकलें।
तो हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अरुण, इंदौर के आंकड़े और ज्यादा भयभीत कर रखे हैं, ताजा और क्या जानकारी है फिलहाल? देखिए, 5 घंटे के अंदर 2 मौतें हुई। एक 80 साल की महिला की मौत हुई और 42 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। तो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब 115 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में पहुंच चुकी है। हालांकि कोरोना के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और इनके संक्रमण को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आज से 200 टीमें आज निकली हुई है मोहल्लों में, जो जांच करेंगी और जो खासतौर से संक्रमित इलाके हैं वहां जाकर वो घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी और जिनको भी इस तरह के संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उनको अस्पताल तक लाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो आज इस स्तर पर आज से यहाँ पर इंदौर में काम किया जा रहा है। साथ ही अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जो लोग इस जांच में और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग नहीं कर रहे हैं उन इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जा रही है। हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन लगातार जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता है, अलार्मिंग पोजीशन है और इंदौर एक सेंसिटिव जोन बन गया है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले यहीं पर आ रहे हैं। अरुण, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी कुछ और सैंपल गए हुए हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है? देखिए, सैंपल तो जा रहे हैं 200-300 के बीच रोज सैंपल जा रहे हैं, लेकिन जांच की व्यवस्था है वो 100 है। लेकिन आज अगर सीएमएचओ ने आज बोला है कि जो जांच का दायरा है इसको बढ़ाया जाएगा और आज से 150 सैंपलों की जांच की जाएगी। तो आज से जो सैंपल है वो ज्यादा जांचे जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि उसमें ज्यादा क्लियर पोजीशन आएगी और ज्यादा लोगों के पॉजिटिव होने का आंकड़ा भी बढ़ेगा, क्योंकि कलेक्टर भी कह रहा है कि ये आंकड़ा जो है वो 200 के पार जा सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति पर काबू पा लेंगे और नियंत्रण कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन अरुण, इसको लेकर अब सवाल यही उठता है कि क्या लोग जागरूक नजर आ रहे हैं इंदौर के, या फिर कहीं कमी है जिसकी वजह से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? देखिए, अभी तो शुरुआती कुछ कमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं और जो घनी बस्तियां हैं उसमें जो लोग मिलजुल रहे थे उनने भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाना शुरू कर दिया। तमाम एहतियात वो भी बरत रहे हैं, लेकिन जो अभी कुछ इलाके हैं जिनमें अभी जागरूक होने की जरूरत है लोगों को, जहाँ पे संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। इंदौर की अगर बात की जाए तो चंदन नगर, रानीपुरा, हाथीपाला, खजराना, आजाद नगर, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में ज्यादा संक्रमण की संभावना है और ज्यादा लोग यहीं से निकल रहे हैं। तो ऐसे में इन इलाकों में ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। हालांकि नगर निगम लगातार इन इलाकों में सैनिटाइज करने का काम कर रहा है, दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। इन इलाकों को सील भी कर दिया है, कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकता है। तो तमाम एहतियात तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इन इलाकों में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बिल्कुल, साथ में रहे अरुण। एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि कोरोना के मामले लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और अब इनसे थोड़ा सा सचेत और सतर्क के साथ साथ सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। यही वजह है कि लगातार शासन भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने घरों से न निकलें, अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, लोग अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए अभी तक अपने घरों से निकला करते थे, लेकिन क्या इंदौर में इसको लेकर कोई अब सख्ती देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर पूरी तरह से लॉकडाउन है। सभी जरूरी आवश्यकताएं, सिर्फ दवा और दूध को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद है। यहाँ तक कि सब्जी भी बंद है। सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुल रही हैं। दूध भी घर घर पहुंचाया जा रहा है, दुकानों पे नहीं बट रहा है, वो घर घर पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ दवा की दुकानें इंदौर में खुली हैं। पेट्रोल पंप बंद है। पूरा शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि आप सिर्फ कुछ दिन तक आलू और प्याज खाइए, सब्जी भूल जाइए। तो सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुल रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितनी सख्ती है प्रशासन की ओर से। लेकिन बावजूद इसके भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इनमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो शुरुआती जो तैयारियां थी उनकी कमी रही। हालांकि यहाँ पे जैसे ही प्रशासनिक फेरबदल हुआ उसके बाद नए कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए, दूध बंद कर दिया। उसके बाद जब दूध की दुकानें खुली तो लगातार उन पर भीड़ बढ़ी और उनके सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। इसी कारण यही कुछ गलतियां रही यहाँ के कलेक्टर की, जिस कारण से ये संक्रमण ज्यादा फैला। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां ऐसी थी जो कंट्रोल की जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमी नजर आई। इस वजह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला है। 16 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरबा जिले का ये बच्चा है जो कोरोना पॉजिटिव है। इलाज के लिए रायपुर एम्स में लाया गया है। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या
10 हो चुकी है। तबलीगी जमात में ये गया हुआ था, नाबालिग का बच्चा है जो उस जमात में शामिल हुआ था। दिल्ली जमात से नाबालिग लौटा था, कोरबा में इसे क्वारंटाइन किया गया था। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ। प्रशासन की टीम कटघोरा रवाना हो गई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, और क्या ताजा जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है दीपेश, वो बढ़ के 10 हो चुकी है। हालांकि इन 10 में से जो 4 हैं वो स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। मौजूदा स्थिति में 6 लोगों का उपचार राजधानी रायपुर के एम्स में किया जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है दीपेश की जिस तरह से आज ये 16 साल का जो बच्चा जो नाबालिग है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, चिंता की लकीरें इसलिए ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है कि ये बच्चा दिल्ली के तब्दीली जमात में शामिल होने के बाद नागपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ पहुंचा था, जहां इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। और इसके साथ आने वाले सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें तकरीबन 150 ऐसे लोग हैं जो जमात में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ लौटे हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों पे क्वारंटाइन करके रखा गया, जिसमें से रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट पॉजिटिव पाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। चिंता की बात इसलिए भी है दीपेश क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में 169 ऐसे लोग हैं जिनका रिपोर्ट आना शेष है। और बताया यह जा रहा है कि उनमें से अधिकांश वो रिपोर्ट है जो तब्दीली जमात में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ लौटे थे, जिनकी जांच रिपोर्ट आजकल में आएगी। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अगर तब्दीली जमात के एक बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो और अधिक चौंकाती है कि बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है अवधेश की, तब्लीगी जमात से लौटे इस बच्चे में अगर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो क्या इसकी यहाँ और भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी और भी कुछ लोगों से ये मिला था, या फिर जिस रास्ते आया था उसको लेकर भी अब कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने सही कहा। देखिए, जो बच्चा अकेले नहीं बल्कि इनके परिजन भी थे, आस पड़ोस के लोग भी साथ में आए थे और सब कोई साथ में शामिल होने के बाद एक ही रास्ते से एक ही ट्रेन से ये लौटे हैं और इन्हें क्वारंटाइन किया गया था। इसमें से एक की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, इसलिए भी हड़कंप मचा हुआ है। शासन प्रशासन की टीम कटघोरा इसलिए भी पहुंची है कि उनके साथ और भी जो लोग लौटे थे उन्हें जो क्वारंटाइन किया गया है उनकी क्या स्थिति है, क्या सिम्टम में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, इस तमाम चीजों को लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के ये कि जहां एक और छत्तीसगढ़ दहाई के आंकड़े से काफी पीछे था, अब वो दहाई का आंकड़ा पहुंच चुका है, 10 की संख्या हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता यही कि 169 लोगों का जो जांच रिपोर्ट है, जिसमें से अधिकतर जो है वो तब्दीली जमात में शामिल हुए लोग हैं, इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि स्थिति नियंत्रण में है या फिर चिंता और भी बढ़ेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अवधेश बता रहे हैं कि चिंता अभी टली नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है वो इस बात को स्पष्ट करेगी कि आखिर प्रदेश के हालात और कैसे रहने वाले हैं। बस अपील आप लोगों से यही है कि अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, बिल्कुल भी लॉकडाउन को आप हल्के में मत लीजिए। इस बीमारी की गंभीरता को समझिए, इसकी भयावहता को समझिए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर इसे बड़े बेफिक्र अंदाज में ले रखे हैं कि ठीक है आना जाना लगा रहता है, होगा तो देखा जाएगा, इसे इस अंदाज में मत लीजिए, क्योंकि सिर्फ आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप दूसरों को भी संक्रमित करेंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ भी तो आप तो इससे लड़ लेंगे, लेकिन अगर आपके रिश्तेदारों का, आपके परिजनों का, आपके मोहल्ले वालों का अगर नहीं मजबूत हुआ तो वो शायद इससे लड़ भी ना पाए। इसलिए आपसे अपील है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कोरोना को रोकने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की बीमा कराने की मांग उनके द्वारा की गई है। 50 लाख की बीमा कवर देने की मांग की जा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की है। जो अधिकारी कर्मचारी अभी इस संक्रमण काल में, इस कोरोना काल में काम में लगे हुए हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, जनसेवा में लगे हुए हैं, इन अधिकारी कर्मचारियों का
बीमा कवर कराने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। एडीजी उपेंद्र जैन ने फील्ड में तैनात जवानों के नाम संदेश दिया। उपेंद्र जैन ने अपने संदेश में अग्निपथ कविता की पंक्तियों का भी जिक्र किया है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि मेरे साथी पुलिसकर्मियों, आप सभी के द्वारा इन मुश्किल हालातों में पूरी निष्ठा के साथ जो काम किया जा रहा है उसके लिए मेरा सलाम। वो आगे लिखते हैं कि जब मैं सड़क पर काम करते हुए अपने साथियों को देखता हूँ तो मुझे हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ की ये पंक्तियां याद आती हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत छाव की मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और स्वयं इस वक्त हमारे साथ एडीजी उपेंद्र जैन हम जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इस विषम परिस्थिति में, इस कोरोना काल में जिस विश्वास को लिए आप लोग सड़क पर जुटे हुए हैं उसके लिए पूरा न्यूज़ 18 आप लोगों को सलाम करता है। कैसे इस विषम परिस्थिति में आप लोग कर पा रहे हैं इतनी कड़ी मेहनत? बहुत मुश्किल हमारे पुलिसकर्मियों को बहुत मुश्किल हालात में काम करना पड़ रहा है, लेकिन इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को कोरोना से बचाने के लिए हम लॉकडाउन का बहुत स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कराएं। और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करके रखें। और मेरा प्रयास रहता है कि जहां भी सड़क पर मैं उनसे मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं और उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे संदेश में लगातार भेजने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे और वो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें। सर, कई बार ऐसा होता है कि अगर साधारण परिस्थितियों में भी हम अगर थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं तो एक मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में जब घंटे छोड़ दीजिए कई दिन लगातार काम करना पड़ रहा है, तो फिर उस प्रेशर को किस तरह से रिलीज करने का आप लोग काम कर पा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, न सिर्फ कई घंटे काम करना है बल्कि लोगों को रोकना है। कई बार लोगों से झड़प भी होती है, कई बार बड़े इलॉजिकल बातें लोग करते हैं, अपने ही लोग हैं, उनको रोकना भी है और अपनी ड्यूटी को भी करना है। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है कि कई चीज़ें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी सप्लाईज लोगों तक पहुंच पाएँ, ये भी सुनिश्चित करना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें अपने आप में होती हैं। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, सड़क पे ड्यूटी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है, खुद का डेंजर भी है। हमारे कुछ पुलिसकर्मी भी कोरोना में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जब दिन भर हमारे पुलिसकर्मी खड़े होकर लोगों के आइडेंटिटी कार्ड्स, पेपर्स चेक करते हैं, लोगों से बहुत क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो वो लगातार उनका खतरा भी बढ़ता जा रहा है कि उनको भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। इसीलिए मोटिवेट करने के लिए हमने बहुत सारे पोस्टर्स भी डिज़ाइन किए हैं, कुछ सॉन्ग्स हमने डिज़ाइन किए हैं। और वो कविता जैसे आज मैंने पोस्ट की है, तो उसकी जो दूसरी पंक्ति है, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैंने यही अपने पुलिसकर्मियों से शेयर किया है कि लगता है कि आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी ने आप ही लोगों को इस तरह की ड्यूटी करते हुए देखकर ये कविता शायद लिखी होगी। कुछ हमने पोस्टर्स शेयर किए हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि खतरे मुझ पर भी उतने ही बड़े हैं, फिर भी हम आपके लिए खड़े हैं। मेरे भी बीवी बच्चे हैं घर में कैद, पर मैं हूं आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद। हमने लोगों को भी सेंसिटाइज करने की कोशिश की है सोशल मीडिया के माध्यम से कि यह जो भी व्यवस्थाएं पुलिस की लगाई जा रही हैं लॉकडाउन की, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, घरों में रहें। वाकई में सलाम है आपके इस जज्बे को, आपकी इस दिलेरी को कि जिस विषम काल में हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से ना निकलें, उस विषम परिस्थिति में उस कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए आप लोग मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। ये भी एक तरह की जंग है, ये भी एक तरह की लड़ाई है। हमारे कुछ जवान सरहद पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम अपने सड़क पर रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक और छोटा सा सवाल सर ये कि जमात के कुछ लोग जब यहाँ पर आए हुए हैं तो क्या उनको लेकर किसी तरह की कोई विशेष एहतियात बरती जा रही है? क्वारंटाइन उन्हें किया गया है? किस तरह से और व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है?
हमने सारी जमातों की लिस्टिंग की कि किस किस मस्जिद में कौन कौन सी जमात कब कब से रह रही है। करीब 32 जमातों की जानकारी भोपाल शहर में हमारे पास में आई। इसी तरह से अन्य शहरों में भी ये सारी जानकारी हमारे पास में है। फिर हमने उसमें से वो लोग आइडेंटिफाई किए जिन्होंने पिछले दिनों विदेश से यात्रा की है या दिल्ली की मरकज में कुछ समय उन्होंने गुजारा है, क्योंकि उनके संक्रमित होने की संभावनाएं ज्यादा थी। तो इस तरह से हमने करीब 7 और 3 और करीब 11 जमातों को हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जो प्रायोरिटी एरिया में हमारे लिए आ रही थी, जिनके संक्रमित होने की संभावनाएं थी। उन सभी के मेडिकल टेस्ट कराए गए। तो उनमें से अभी तक जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, 11 में से 3 जमातों के 8 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो तत्काल ये लोग जो कोरोना से इफेक्टेड पाए गए हैं, इनको हॉस्पिटल भेजा गया है और जमात के अन्य लोगों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी देखरेख की जा रही है पूरी तरह से और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से ये स्प्रेड कम से कम हो। उन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। उनसे पिछले 20-25 दिनों में जो लोग संपर्क में आए हैं, उन सबकी भी सूची बनाई गई है। उन सबको हमने क्वारंटाइन किया है। उन सबको टेलीफोन करके और मिलकर समझाइश दी गई है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और जरा भी लक्षण होने पर हमसे बातचीत करें। और उसमें से जो लोग बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आए हैं, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सर, इसके साथ साथ एक और चीज ये भी कि क्या प्रदेश में भी कहीं इस तरह की स्थितियां तो नहीं है? सिर्फ एक पर्टिकुलर हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह के और भी कोई सेंटर प्रदेश में तो नहीं है, इसका कोई इनपुट आप लोगों के पास? नहीं, देखिए, हमारे पास में जो भी स्थानीय स्तर पर जानकारी हम विकसित कर रहे हैं या जो भी हमें जानकारी दिल्ली से अन्य जगहों से प्राप्त हो रही है, उन सब पे हम काम कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि हमने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से बातचीत करके, सभी कम्युनिटीज के कम्युनिटी लीडर से बातचीत करके लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है कि यदि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि पिछले दिनों आप मरकज में रहे हैं या किसी ऐसी जगह आपने ट्रैवल किया है जिससे कि आपके संक्रमित होने की संभावना है, तो आप कृपया आगे आएं, हमें बताएं, जिससे कि समय रहते आपका टेस्ट हो सके, आपका इलाज हो सके और आपका संक्रमण दूसरों तक फैलने से बचे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर हम पूरी टीम के साथ आपको सलाम करते हैं और आपके इस देश सेवा के लिए आप लोगों को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। तो वाकई में यही सबसे बड़ी देश सेवा है, यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है जो हमारे जवान हर विषम परिस्थिति को मुस्तैदी के साथ, एक मुस्कान के साथ, एक हंसी के साथ सहते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर वही छोटी सी अपील, जब आप लोगों के लिए सब बाहर खड़े हुए हैं, मुस्तैद नजर आ रहे हैं, हमारे जवान डटे हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी आप लोगों की सेवा में टिके हुए हैं, हम आप लोगों के लिए अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं, तो फिर आप हमारे लिए इतना सा कर सकते हैं कि घरों में रहिए और हमारा साथ दीजिए। नमस्कार। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।